फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के पार्ट 2 के बारे में। ओके। कल हमने हार्ट को डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पार्ट 1 देखिए और उसके बाद तब जाके आपको पार्ट 2 समझ में आए। तो कल हमने मोस्टली बहुत सारी चीजें कवर कर ली थी, उसमें से कुछ चीजें रह गई थी जिसको आज हम आज की वीडियो में कवर करें। तो उसमें से एक चीज है हमारा हार्ट का साउंड। तो हार्ट दो तरीके की साउंड करता है, एक होता है लब साउंड, एक होता है डब साउंड। तो लब साउंड होती है ये थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है, एल फॉर लब, एल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। और जो डब साउंड होती है ये शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है। तो कभी भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट, नर्सिस क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, यही लब और डब साउंड को। कल हमने बात की थी हमारे वॉल्व के बारे में कि हमारे हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो हमारा जो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में होता है क्या, ट्राइगेस्ट्रिक वॉल्व। हमारे जो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसके बीच में होता है बाइगेस्ट्रिक वॉल्व। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, यहाँ पे होता है आपका सेमील्यूनर वॉल्व या फिर पल्मोनरी वॉल्व। और हमारा जो एओर्टा होता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इनके बीच में होता है एओर्टिक वॉल्व। और वॉल्व का काम था कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। ओके। तो अगर हमारे जो ये जो ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वॉल्व है, ये अगर प्रॉपर तरीके से क्लोज होते हैं तो हमारा हार्ट साउंड करेगा लब। ओके। लब साउंड तब होगा जब हमारा जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो अच्छे से क्लोज। और जो डब साउंड है जब हमारा एओर्टिक वॉल्व और सेमील्यूनर वॉल्व, जब ये दोनों प्रॉपर क्लोज होंगे तो हमारा हार्ट में आएगा साउंड डब। तो जो डॉक्टर्स लोग स्टेथोस्कोप से यही कंफर्म करते हैं कि अगर लब साउंड और डब साउंड कर रहा है प्रॉपर, तो इसका मतलब है कि हमारे वॉल्व से रिलेटेड, हमारे वॉल्व सही से काम कर रहे हैं, वो उनका प्रॉपर क्लोजर हो रहा है। ओके। इसके अलावा अब बात करते हैं, क्या हो अगर हमारा जो हार्ट है उसके वॉल्व में कोई दिक्कत है, तो उसमें क्या होगा, हमारा मरमर साउंड आएगा। ओके। तो अगर हमारे हार्ट के वॉल्व में कोई दिक्कत है तो मरमर साउंड आए। तो ये हम बात की हमने हार्ट के साउंड से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कंडक्शन सिस्टम की, तो हमारा जो हार्ट है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं, अब हार्ट में इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होंगे, उसके बाद उनका कंडक्शन होगा, वो मूव करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे। ओके। और इस तरीके से वो पूरे हार्ट पे सिग्नल्स जाएंगे, तो हम उसका पूरा पाथवे पढ़ेंगे। तो उससे पहले बात करते हैं, अ, एक होता है हमारा एस ए नोड। ओके। एस ए नोड हमारा कहाँ होता है, राइट एट्रियम में। ओके। राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है आपका एस ए नोड। जस्ट सुपीरियर वेना कावा, जो ऊपर के ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा था, सुपीरियर वेना कावा, उसके जस्ट नीचे पे हमारा क्या होता है, ऐसे नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड। ओके। उसके बाद फिर अगला है एवी नोड, यानी एट्रियो वेंट्रिकल नोड। ओके। और ये भी हमारे राइट एट्रियम के कॉर्नर पे होता है। ओके। लोअर पार्ट में होता है, लोअर कॉर्नर में होता है आपका एवी नोड। ठीक है। उसके बाद फिर जो हार्ट है ना, हार्ट में क्या होता है, राइट और लेफ्ट पार्ट होता है। इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसको हम कहते हैं सेप्टम। ये क्या करता है, राइट और लेफ्ट पार्ट को सेपरेट करता है, वो होता है सेप्टम। तो सेप्टम, सेप्टम में हमारा होता है बंडल ऑफ हिस। सेप्टम में हमारा होता है बंडल ऑफ हिस। और उसके बाद वेंट्रिकल्स में पहले होते हैं आपके क्या, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है। तो 4 चीजें हमें याद रखनी है, एसए नोड, एवी नोड, सेप्टम में अपना हो गया बंडल ऑफ हिस, और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर। तो सबसे पहले हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। ओके। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे एस ए नोड में जनरेट होते हैं। इसको कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, एस ए नोड। यानी साइनो एट्रियल नोड को हम क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर इम्पल्स जनरेट होंगे। अब
यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं या फिर इम्पल्स है वो आपके एवी नोड में चले जाएंगे। ओके, और फिर एवी नोड से वो मूव करेंगे सेप्टम में जहाँ पे आपका बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट। ओके, और फिर जो आपके इम्पल्स हैं वो बंडल ऑफ हिस से मूव करेंगे पुरकिंजे फाइबर को, और पुरकिंजे फाइबर से वो पूरे वेंट्रिकल्स में फैल इलेक्ट्रिकल। तो ये क्या है, आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट है। यानी ऐसे नोड में आपके इम्पल्स जनरेट हुए, वो मूव करे एवी नोड में, एवी नोड से वो गए बंडल ऑफ इसमें, और बंडल ऑफ इससे आपके गए वो पुरकिंजे फाइबर, और उससे वो पूरे दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स में फैल। तो इसमें आपको कंडक्शन सिस्टम पूरा पता होना चाहिए और इसकी सीरीज पता होनी चाहिए कि ऐसे नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ इस, और फिर पुरकिंजे फाइबर। ये पूछा था। तीसरी चीज है कि आपके हार्ट में कौन कौन से ब्लड वेसल्स है। ओके, तो हार्ट में हार्ट की भी सेल्स हैं और उनको भी आपका ऑक्सीजन चाहिए, उसको हार्ट उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, तो आपके जो हार्ट में जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन है वो कौन पहुंचाएंगी, कोरोनरी आर्टरी। ओके, तो जब एओर्टा से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है तो वहीं से आपका कोरोनरी आर्टरी निकलती है, लेफ्ट और राइट, और वो हार्ट में आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट की मसल्स है वो प्रॉपर काम करेंगी। ओके, और जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले जाने का काम करती है पल्मोनरी वेन, और उसके बाद उसको अल्टीमेटली जैसे सारी वेन्स आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऐसे नोड में सॉरी उसको क्या राइट एट्रियम में डालती थी, तो उसी तरीके से ये जो कोरोनरी वेन है ये भी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी राइट एट्रियम में, और फिर वो तो पूरा प्रोसेस चलेगा। इसके अलावा वहां पे 10th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व की भी की जाती है। ठीक है, और जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनकी भी यहाँ पे ये भी सप्लाई होती है। जैसे अगर हम बात करें पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की या फिर कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम की, तो वो क्या करते हैं, उनकी सप्लाई भी यहाँ होती है उस नर्व की, और वो आपको पता है कि वो इनवॉलेंट्री होती है, यानी वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और उसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है, और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, हमारे हार्ट में ब्रेडिकार्डिया करते हैं, यानी हमारे हार्ट रेट को कम कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमने शेर वाली बात कही थी, शेर की कहानी सुनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस पे वो वीडियो देख लेना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आता है, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, और ये क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, यानी टैकीकार्डिया करता है। तो ये सारे ब्लड वेसल्स की सप्लाई हमारे हार्ट पे होती है, इन नर्व्स की सप्लाई हमारे हार्ट पे होती है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की, हमारे बॉडी में कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, तो हमारी बॉडी में 3 टाइप के ब्लड वेसल होते हैं। एक होता है आपका आर्टरी। ओके, आर्टरी क्या होता है, आर्टरी आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है, हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है, ये होता है आर्टरी। ओके, ये ऑर्गन हार्ट से जाएगा और कहाँ, ऑर्गन्स में जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि आपने कल हार्ट वाले डायग्राम में देखा होगा कि हमने क्या बात की थी कि जो आर्टरी है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर गया, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ था, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग की तरफ लेके जा रही थी, तो वो आपका एक्सेप्शन रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेन की, तो वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट में लेकर आता है पूरी बॉडी से। ठीक है, तो वेन का काम क्या है कि ये ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा, तो ऐसे ब्लड को हार्ट में लेकर आता है प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आपने देखा होगा कि जब लंग्स में प्यूरिफाई हो जाता था ब्लड, उसके बाद वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम में आता था, तो पल्मोनरी वेन वहां का एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा जो कैपिलरी होती है बहुत छोटी सी, बहुत
थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल मतलब होता है कि आर्टरी के बाद जो बहुत फाइन फाइन से ब्लड वेसल्स निकलती हैं जो ऑर्गन के अंदर सप्लाई होती है, ठीक है। और वेन्यूल्स होता है कि जो ऑर्गन के अंदर से छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं, ठीक है, वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं और उसके बाद वो वेन में मिलती हैं और उसके बाद वो हार्ट में जाती हैं। तो ये आर्टरियल और वेन्यूल को कनेक्ट करती हैं और ये क्या करती है हमारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स का और इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इतने टाइप की हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं और ये उनके फंक्शन। बाकी अगर हम लोग ब्लड प्रेशर की बात करें तो हमने आज तक ब्लड प्रेशर मेजर किया है, तो हम कभी भी आर्टरीज का ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, वेन का नहीं। और जो आपने देखा है कि आर्म्स में हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो कौन सी आर्टरी होती है वहां, ब्रेकियल आर्टरी में हम ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे। और जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 120 बाई 80 mmHg। 120 होता है आपका सिस्टोल। सिस्टोल मतलब होता है कि जब हमारा हार्ट पंप करेगा, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उसको कहते हैं सिस्टोल। की वैल्यू है 120 और 80 है आपकी डायस्टोल। डायस्टोल मतलब जब हार्ट आपका रिलैक्स करेगा। तो जब हार्ट आपका रिलैक्स करता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड की फीलिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं 80, उसकी जो वैल्यू होगी वो 80 mmHg होगी। ये आपकी नॉर्मल रेंज। ओके। अगर हम देखें पल्स रेट, ओके, तो हम लोग पल्स रेट मेजर करते हैं, एक तो रिस्ट में हम लोग देखते हैं, ऊपर आर्म में भी देखते हैं। तो जो रिस्ट में हम लोग पल्स रेट देखते हैं वो देखते हैं रेडियल आर्टरी में, और हम लोग ब्रेकियल आर्टरी से भी पल्स रेट को मेजर कर सकते हैं। और जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 60 से 100 बीट्स पर मिनट इन अडल्ट। ओके, रेस्टिंग एडल्ट। तो हमने टोटल ब्लड सर्कुलेशन की बात की थी कि हमारे जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना कावा लाती है, नीचे वाले पार्ट से इंफीरियर वेना कावा लाती है और ये उनको राइट एट्रियम में डाल देती है। फिर राइट एट्रियम के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलता है, सारा ब्लड कहाँ लोड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब वो ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए जाता है लंग्स में, तो पल्मोनरी वॉल्व ओपन होगा और उसके बाद वो जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में जाएगा। और लंग्स में जो छोटे छोटे एल्वेलाई होते हैं जो कि मिलियंस होते हैं, मिलियंस के काउंट में होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड का ऑक्सीजनेशन करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं और उसको ऑक्सीजनेशन का करते हैं। उसके बाद वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पल्मोनरी वेन लंग से लेकर हार्ट में, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में डालती है। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ब्लड पहुंचेगा फिर मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। उसके बाद वो ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद एओर्टिक वाल्व ओपन होके वो ब्लड एओर्टा से पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होगा। और जब बॉडी के अंदर, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जाएगा तो वहाँ छोटी छोटी कैपिलरीज होंगी और उन कैपिलरीज से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई है। तो इस तरीके से हमारा बॉडी का सर्कुलेशन चलता है। ओके। और ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम आप लोग मुझे कमेंट